हेलो एवरीवन। ये मेरा पहला वीडियो है, नया चैनल है मेरा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि ड्राइंग कैसे करते हैं। तो जो लोग पहले ड्राइंग शुरू करते हैं, जो कभी ड्राइंग किया नहीं होता है और ड्राइंग शुरू करते हैं, तो उनको क्या क्या चाहिए। एक पेंसिल, जो भी कोई सा भी पेंसिल, और एक पेपर, कोई सा भी पेपर, कैसा भी पेपर हो, प्लेन हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ड्राइंग सीखेंगे, नया ड्राइंग करेंगे। तो इसके लिए कोई भी पेपर चलेगा। पेंसिल, रबर, कटर, ये चीज़ चाहिए होता है। और जब हम पहले ड्राइंग शुरू करते हैं तो हमें पहले ही ज़रूरत ये होती है कि हमारा जो हाथ है वो स्टेबल हो, वो हिले नहीं ड्राइंग करते वक्त। हम एक सर्कल हो या एक लाइन हो, हम स्ट्रेट कर पाए, कि हमारा हाथ हिले नहीं और हम लाइन स्ट्रेट कर पाए। इसलिए हमारे हाथ को फ्री होना चाहिए। इसलिए हमें हमारा हाथ पहले फ्री करने के लिए तो कुछ फ्री एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो पहले हम ये लाइनिंग करेंगे, ऐसे वाला लाइनिंग करते हैं हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे इधर उधर करके कैसे भी आप लाइन बस खींचते रहिए। तो वैसे करने से आपका हाथ फ्री होगा। ऐसे भी आप लाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिंगर से ही यूज़ करें, मतलब फिंगर से ही करें, ऐसा मत करिए। जैसे ये वाला लाइन हो रहा है, ये लाइन अच्छा नहीं हो रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरा हाथ इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा पूरा हाथ यूज़ हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिंगर ही यूज़ होता रहे, थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ फिंगर ही यूज़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे फिंगर यूज़ नहीं करना चाहिए, पूरा हाथ को यूज़ करना चाहिए, पूरा हाथ हिलना चाहिए, एल्बो तक पूरा हाथ हिलना चाहिए। तो फिर हम ऊपर नीचे, नीचे ऊपर करके ऐसा करेंगे हम लाइनिंग, ताकि हमारा हाथ फ्री हो। ये बहुत ज़रूरी होता है ड्राइंग सीखने के लिए, पहले ड्राइंग शुरू करने के लिए। तो कैसे भी करके हम करना चाहिए, सर्कल करना चाहिए, लाइन करना चाहिए, स्टैंडिंग लाइन करना चाहिए, स्लेटिंग लाइन करना चाहिए। टेढ़ा हो रहा है, लाइन सीधा नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पहले पहले कर रहे हैं, तो लाइन ऐसा होता ही है। तो इतना परफेक्शन के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। लोग हमेशा मतलब सोचते हैं कि हमारा लाइन क्यों सीधा नहीं हो रहा है, इसमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि लाइन के अंदर ही रहे, लाइन के बाहर ना जाए, और सर्कल ऐसे करते रहें ताकि हमारे हाथ के ऊपर कंट्रोल हो, हम स्टेबल हो हाथ और फ्री हो हाथ। तो ऐसे हम करते रहेंगे, सर्कल करते रहेंगे। तो कुछ दिनों बाद, एक हफ्ता भी अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें जल्दी दिखने लगेगा। ऐसा कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप अगर दिन में 1 घंटा भी ड्राइंग करते हो तो पहले का 15 मिनट आपसे प्रैक्टिस करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही मतलब आप परफेक्शन तक पहुंच ही जाओगे। तो पहले के 15 मिनट, 1 घंटा ड्राइंग करने से पहले का 15 मिनट आपको अगर ऐसे प्रैक्टिस करने में लगाते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। आप ऐसे छोटे छोटे लाइन भी कर सकते हो, मतलब ऐसे डिवाइड करके स्लेटिंग लाइन कर सकते हो। आपके मन में कैसा भी हो, आप पेपर के ऊपर कैसे भी बस आप ऐसे हाथ घुमा सकते हो, ताकि आपका हाथ का मूवमेंट होता रहे तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप फूल बनाओगे, ऐसा नहीं है आप कुछ शेप से कुछ बनाओगे, कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ सिर्फ फ्री होना चाहिए। अभी पहले यही ज़रूरी है कि हाथ फ्री होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। ये करने के बाद आप इसको मिटा के फिर से उसके ऊपर फिर से कर सकते हो।
या फिर मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसके ऊपर फिर से भी कर सकते हो। तो ये सब होता है प्रैक्टिसिंग लाइनिंग और हाथ को फ्री और स्टेबल करने के लिए। तो अभी हम बनाएंगे एक सर्कल ऐसा बनाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सर्कल पूरा परफेक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, अगर टेढ़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हल्के हल्के हाथ से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि दबा के बनाएंगे, पूरा डार्क करके पेंसिल को बनाएंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे और जब तक हमें हमारा जो परफेक्ट सर्कल है वो नहीं मिल जाता तब तक हम उसके ऊपर करते रहेंगे, हल्के हल्के हाथ से करते रहेंगे, ताकि तब तक हमें मिल जाएगा। जब मिल जाएगा हमारा सर्कल तब हम बाकी के जो सर्कल जो लाइन हो गए जिन्हें हम बनाए होंगे सर्कल पाने के लिए, उन्हें हम मिटा देंगे। तो हमें एक एप्पल बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये एप्पल बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले पहले ड्राइंग कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो ड्राइंग शुरू करते हैं करने के लिए, फिर ड्राइंग को जानना चाहते हैं, तो इनके लिए ये अच्छी मतलब अच्छा है। ये भी एक प्रैक्टिस ही है एक तरह सा। तो पहले इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में ये बात कि कोई सा भी ड्राइंग हो उसमें लाइट होनी चाहिए। लाइट और शेडो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब किसी भी पेंटिंग में अगर लाइट और शेडो नहीं होगा ना, तो लाइट मतलब वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी, कुछ होगा ही नहीं देखने के लिए। उस पेंटिंग में लगेगा कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है लाइट होना। तो हमारा जो एप्पल है इसमें लाइट लेफ़्ट साइड कॉर्नर से आ रही है, अपर कॉर्नर से लेफ़्ट साइड। तो शैडो बनेगा नीचे राइट साइड में। तो ये है, हाँ ये वाला साइड है जो हमें ब्राइट दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर लाइट गिर रही है। मतलब जहाँ पर लाइट होती है, जिस साइड लाइट की तरफ होती है वो वाला साइड थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता है। तो हमें वही जगह को ब्राइट दिखाना है जहाँ पर लाइट गिर रही है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें शैडो बनाना है। तो जो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक लगेगा कि कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उस पर लाइट हो, उसका डार्कनेस हो थोड़ा सा, तो वो चीज़ थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। और पेंसिल को हम कैसे पकड़ते हैं, पेंसिल हमें हमेशा मतलब ऐसे खड़े रख करने से नहीं पकड़ना चाहिए। वैसा पकड़ेंगे तो ना पेंसिल मतलब पॉइंट जैसा होके रहेगा और डार्क लगेगा, मतलब डार्क होगा पेंसिल। तो हमें ऐसे सब सुला के जैसा करना है, वैसा पकड़ना है, ऐसे सुला के पेंसिल को ऊपर रख के नहीं पकड़ना है। तो ऐसा करने से शेडिंग जो है ज़्यादा कवर करेगा पेंसिल, और ऐसा पॉइंटेड जैसा होता है पेंसिल का, वैसा नहीं रहेगा। पॉइंट होके रहेगा तो एक ही जगह पे लाइन जैसा दिखेगा, वो ब्लेंड नहीं होगा। हम उसको बाद में ब्लेंड करेंगे ना तो वो ब्लेंड नहीं होगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पेंसिल को हमेशा हल्के हल्के हाथ से शेडिंग करना चाहिए, और एक ही बार में ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करना चाहिए। जो बिगनर्स हैं, जो पहले पहले कर रहे हैं जो ड्राइंग शुरू कर रहे हैं ना, उनको मतलब एक ही बार में ज़्यादा डार्क कलर की शेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार डार्क शेडिंग कर लिया तो फिर लगेगा कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया, तो फिर उसको मिटाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा बार उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, फिर वो उसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक ही बार में लाइट शेडिंग करें। अगर हमें बाद में लगेगा कि यहाँ पर ज़्यादा डार्क चाहिए तो हम उसके ऊपर दोबारा से कर सकते हैं, इसलिए हम पहले लाइट शेडिंग ही करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें लगेगा जैसे करने के लिए डार्क हम करेंगे। तो हमने इसे एक बार ब्लेंड कर लिया। अभी इसके ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मतलब कैसा होता है एप्पल का,
अंदर होता है थोड़ा सा, तो वो वाला हिस्सा में थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो इसलिए हम उसके अंदर वाले हिस्से को थोड़ा सा डार्क करेंगे। और इसके हम अभी लाइनिंग कर लेंगे। लाइन करने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें ज़्यादा डार्क चाहिए। जहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए होगा हम उस पर दोबारा करेंगे। जो बाहर है हम उसे मिटा देंगे। अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि थोड़ा सा मतलब स्मूथ लगे। स्मूथ करके करना चाहिए भी। अभी एप्पल का नीचे वाला हिस्सा है जो लाइट के ऑपोजिट में है, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं गिर रही है, तो वो वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा। और शैडो के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा लाइट वहाँ पर गिरेगी, तो शैडो का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा लाइट होगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा।